रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अरे जोर से बोलो मेरे भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल-फातिहतु अला रूहि नबील मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा आमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद मागदायम तो सुल्तान दो आलम हस्ती अस्तोदारीम तमन्ना शहे जिला मदद सदक़े मुफ्ती आज़म तो शहे तेगी के साथ बद फैले मजहरी हो करम और इल्तिफ़ात। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमित तव्वाब रहीमिल वहाब रब्बिल अरबाब व मुसब्बिबिल अस्बाब व मुसव्विर सुवरिल इंसान मिनल माए व तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु शहादतम मुसिलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करमुन सुरहु व ताब अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। माशाअल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बगैर किसी तमहीद की मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि बहैसियत मुसलमान आप में से जिस आदमी को जो भी दरूद पाक याद हो पूरी ईमानदारी के साथ जोर से दरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी दूध वल करम वालिही बारिक वसल्लम। जरा और मोहब्बत का सबूत दीजिए, एक बार और बुलंद आवाज से पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही बारिक वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये राल हक का मुज़्दा है वो जलवा बार होता है। ये राल हक का मुज़्दा है वो जलवा बार होता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिस घड़ी दीदार होता है। और दरूद पाक पढ़कर अलीमी आप सो जाएं। दरूद पाक पढ़कर अलीमी आप सो जाएं। सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार होता है। एक बार और दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी दूध वल करम वालिही बारिक वसल्लम। हज़रात, बहुत दिनों के बाद मोती झील की सरजमीन पर अनवारे सूफिया तिया कॉन्फ्रेंस में ये फ़कीर कादरी हाज़री का शरफ हासिल कर रहा है। जहाँ तक मुझको याद आ रहा है कि गुज़श्ता 5-6 सालों से मुसलसल हलचल भाई हर साल मुझसे राब्ता कायम करते रहे।
मगर तारीख खाली न होने की वजह से मैं तारीख नहीं दे पा रहा था। इस बार जब इन्होंने फोन किया, हुस्न इत्तफाक कि ये तारीख खाली निकल गई और मैं हाजिर आ गया। शुक्रिया, माशाअल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। जहां तक मुझको याद आ रहा है, हकीकत कुछ और भी हो सकती है, लेकिन जहां तक मुझको याद आ रहा है कि इस जलसे का नाम अनवारे सूफिया तेगिया कॉन्फ्रेंस है। ये किसी और ने नहीं रखा है, बल्कि ये नाम भी मैंने ही रखा है। अच्छा है मियां, ये नाम भी मैंने ही रखा है। अच्छा है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जब शुरू में इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद का आगाज हुआ, मुसलसल 5-6 बरस तक मैं लगातार इसमें आता रहा। हलचल भाई मेरे बाद एंट्री मारे हैं, मगर मजबूत फील्डर हैं, इसलिए अभी तक टिके हुए हैं। हम लोग इन आउट होते रहते हैं, लेकिन कागजों पर इन आउट होते हैं। दिल में तो पहले भी इन थे, आज भी इन है। बेशक, मियां बोलिए सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। अब पीर साहब अगर रहते तो मैं एक जुमला कहता, पीर साहब कुछ लेकिन पीर साहब है नहीं, आज ही आए हैं, थके हुए हैं। वो जुमला ये कहता है कि आज की रात मैं दामोदरपुर वाले की मौजूदगी में तकरीर कर रहा हूँ, अच्छा, और आने वाली रात में मुझको दामोदरपुर में तकरीर करनी है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कल कल 10 तारीख को मुझको दामोदरपुर के जलसे में जाकर खिताब करना है। इसलिए मैंने हलचल भाई से गुजारिश किया था कि ज्यादा रात में हमको खटवाइएगा मत, 2-4 घंटा सोने का टाइम दे दीजिएगा। दिन भर कल सफर करना है, रात को जलसा करना है, अब परसों सूरज डूबने से पहले कलकत्ता पहुंचना है, हाँ? चांद हो जाएगा। इसलिए कि चांद होने का इम्कान है। वैसे बंगाल में लगभग है, निकल जाएगा इंशाल्लाह। वैसे मुसलमान कोशिश नहीं करता है कि 29 शाबान को रमजान का चांद नजर आए, पूछता भी नहीं। और ईद का मसला होगा तो 28 रमजान से पूछना शुरू कर देगा चांद हुआ कि नहीं। यह हमारी कौम का अलमिया है। हजरत हाफिज़ कारी अलहाज हसन मोहम्मद साहब बहुत बड़े शायर का नाम है। बहुत बड़े बाप के बेटे भी हैं और बहुत बड़े आलिम के दामाद भी हैं। ये अच्छा है। खुद बहुत बड़े हैं, पढ़ते भी बड़ा खूबसूरत है, दिखते भी बड़ा खूबसूरत है। जी जी। शम्स कलकतवी को आपने सुन ही लिया। हलचल भाई को तो आप देख ही रहे हैं, और इन्होंने खुद ही अपनी हकीकत बयान कर दी कि मैं छोटा होकर बड़ी बात करता हूँ, बहुत बड़ी बात करते हैं। अब इतने बड़े बड़े लोगों की मौजूदगी में मैं चंद शेर पढ़ने की कोशिश करता हूँ। नवाजिश, नवाजिश। अरे बोलिए सुभान अल्लाह। अगर तकरीर करवानी है तो कुछ मेहनत तो आपको करनी है, बेशक, बेशक, बेशक। और अगर आपने सुनने का जज्बा पेश किया तो आज इंशाअल्लाह ताला सिर्फ सरकारे सुरकाही को सुनेंगे नहीं, बल्कि अल्लाह का करम होगा तो उनके जलवों का दीदार भी हो जाएगा। इंशाअल्लाह। बड़े बड़े शायर बैठे हैं, कुछ लफ्ज को समझते हुए भी जरा सा डर लगता है।
रोड के बगल में घर, रोड के बगल में जलसा, रोड के बगल में मस्जिद, इस दौर में बहुत खतरनाक पोजीशन का नाम है। रोड है, अब इमाम साहब एकदम मस्ती में तिलावत कर रहे हैं और कोई आया खिड़की के पास कस के हरन बजा दिया या एक्सीलेटर दबा दिया, कहीं से कहीं चले गए। हम लोग रात को जगे रहते हैं, फजर की नमाज के बाद सोते हैं और ठीक खिड़की के पास कोई आके साइलेंसर झाड़ने लगेगा। वही हाल जलसों का भी होता है। बहरहाल थोड़ी सी तवज्जो दीजिए, मैं मतलब पढ़ता हूं। जलसे का नाम तो आप जान ही रहे हैं। अब उसी की मुनासबत से कुछ शेर याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। नवादेश नवादेश करो। वली का जश्न वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा? हाँ हाँ, वली का जश्न मनाने से आप लोग सुनने के मूड में नहीं है। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा? दूसरा मिसरा याद कराइए, पढ़ दूंगा, वरना मुझको नींद आ रही है, मैं सो जाऊंगा। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा? वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा? हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा? 1000 बार सुरकाही शरीफ जाएंगे, दयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैदाने तकारे सुरकाही। वाह मियां बाबा, एक बार फिर एक बड़ा हो रहा है। बोलिए दोबारा सुभान अल्लाह कहिए। एक क्या कहिए? अरे शुक्रिया भाई। एक क्या कहिए? वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा? हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा? 1000 बार सुरकाही शरीफ जाएंगे, हाँ माशाल्लाह। निकल गया मिसरा। फिर सुभान अल्लाह कहिए। मैं फिर पढ़ता हूं। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा? हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा? 1000 बार सुरकाही शरीफ जाएंगे, दयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा? अब सरकार सुरकाही का मिशन एक शेर में सुन लीजिए कि रजा के नाम का चर्चा है सारी दुनिया में, रजा का नारा लगाने से कौन रोकेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत। रजा के नाम का चर्चा है सारी दुनिया में, रजा का नारा लगाने से कौन रोकेगा? रजा का नारा लगाने से कौन रोकेगा? दयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा? बहुत अच्छे भाई, अल्लाह ताला आपको 1 साल तक सलामत रखे। तो छोटा कद वाला छोटी दुआ करेगा ना। बड़ा कद होता तो बड़ी बड़ी दुआ मांगता। मैं असल में बहुत प्यार करता हूँ। प्यार का मतलब वो मत समझिएगा, ये प्यार वो प्यार है जिस प्यार में दीन का सफर होता है, मजहब का सफर होता है, शरीयत की तबलीग होती है। ये आंख लड़ाने वाला प्यार नहीं है, आंख निकालने वाला प्यार है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। मेरी आवाज लगी हुई है। पानी मंगाए? नहीं, पकड़ो। और मैं 4 मिसरे और सुनाता हूँ। नवाज़िश बोलिए। सुनाऊं? सुभान अल्लाह। बहुत बड़े शायर हैं, डर लग रहा है सुनाते हुए। अच्छा,
मगर जरा सा अजीबो गरीब किस्म का मैं आदमी हूँ, इसलिए अजीबो गरीब किस्म की बातें लाने की कोशिश करता हूँ। मैं तवज्जो देंगे, शायद एक दो मिसरा समझ में ना आए, अच्छा मगर तीसरा चौथा बर्दाश्त नहीं होगा। अल्लाह 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 तवज्जो दीजिए, पंखा को मत देखिए, अल्लाह अल्लाह तो पंखा हवा के लिए नहीं लग रहा है, मच्छी ऐसे ही मौसम ठीक है, मक्खी भगाने के लिए लग रहा है। हम लोग आदमी वैसा है, काम छोटा होता है मगर जुगाड़ लंबा होता है। काम छोटा होता है मगर जुगाड़ लंबा होता है। जुगाड़ लंबा है, उसकी तरफ मत देखिए, देख लो वो कड़ाना नहीं चाहिए। हाँ, एक बार सुभान अल्लाह के मैं हलचल भाई को मुखातब करके मैं मिसरे पढ़ रहा हूँ, जी सरकार बस हौसला बढ़ाइए। नवाज़ आया न कोई हर्फ, आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया। आया न कोई हर्फ, तैयारी कर लीजिए, मैंने पहले कहा कि दो मिसरा समझ में आएगा नहीं। आया न कोई हर्फ, क्या कहना आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया। दूसरा मिसरा याद आएगा तब ना पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। और इसे घुमाओ, हाँ बस ठीक है, मुझको नहीं लगना चाहिए। हाँ, आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया। बोलिए सुभान अल्लाह। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया, यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया। और आती है नौ के नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या, इस्लाम बच गया। इस्लाम बच गया। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों अल्लाह से डरो, कूनो मत सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ भाई, अपना बाल बच्चा खोज के ले जाओ ना। सच्चा कौन है? आज भी मैं पूरे हिंदुस्तान में सीना ठोक कर कहता हूँ कि सिलसिले तेगिया में जो तालीम खमसा है, उसके जिक्र का मुकाबला किसी भी खानकाह का मुरीद नहीं कर सकता। अल्लाह 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 अल्लाह। जो सरकारे सुरगाही ने तरबियत, अच्छे अच्छे पीर लोग मुरीदों से हार जा रहे हैं जिक्र की मजलिस में। 6-6 कट्ठा जमीन पे मकई का पेड़ खड़ा है, और जब जिक्र का रंग जमता था तो 2-4 घंटे के बाद एक को मकई का पेड़ खेत में नजर नहीं आता। रौब देते थे सरकारे सुरगाही के गुलाम, हाल में, जज्ब में, कैफ में। बल्कि कभी कभी तो ये एहसास होता था कि मुंह से इल्लल्लाह की आवाज नहीं निकल रही है, मिट्टियों के ढेले से इल्लल्लाह की आवाज निकल रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सामने बढ़ गया फिर साहब। अरे सरकारे सुरगाही के बाद खानकाहे आबादानिया के सज्जादा नशी हजरत सूफी शाह मोहम्मद इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह
जिन्हें कुतुबुल इरशाद का लक़ब दिया गया, वो सज्जादा नशीन है। उस वक्त मैंने कायदा बगदादी की पढ़ाई शुरू की। अल्लाह। मेरे उस्ताद का, पहले उस्ताद का नाम हाफिज मोहम्मद हनीफ तेरी, अच्छा। और इत्तेफाक से ये मेरे वालिद के भी उस्ताद थे, अच्छा। और सरकार सुरकाही का पहला खलीफा। सुनिएगा, हजरत सूफी इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत हाफिज मोहम्मद हनीफ साहब अलैहि रहमा से कहा कि हाफिज जी, फला गांव में एक आदमी को कुछ पकड़ लिया, बड़ा परेशान किया, पलीता हम लिख दिए हैं, जाके जला दीजिए। हाफिज मोहम्मद हनीफ साहब चले गए, जलाया पलीता, और उसी दिन खानकाह की जमीन में, खानकाह से दक्षिण लगभग 5 किलोमीटर दूर खानकाह की जमीन में बोरिंग करवाया था हजरत कुतुबुल इरशाद ने, और एक झोपड़ी बना दिया था। जब ये मगरिब के वक्त पलट कर आए तो सूफी इब्राहिम साहब ने कहा कि हाफिज जी, नया नया बोरिंग है, कोनो चोर उठा के ले गया तो बड़ा नुकसान होगा, नहीं हो तो आज रात जाकर बोरिंग के झोपड़ी में सो जाइए, आप पहरा दीजिए। हाफिज हनीफ साहब बेचारे जाके लेट गए, आंख लग गई, अचानक शोर सुनकर उनकी आंख खुल गई। आंख खुली तो अब आप कलकतिया जबान में हम क्या समझाएं, फूस का की दीवार थी, टाटी उसको कहते हैं, समझ रहे हैं ना, फाक फाक था, गैप गैप था। अब उससे झांका हाफिज हनीफ साहब तो इनकी हालत खराब, सब सादा सादा कपड़ा पहने हुए चारों तरफ से झोपड़ी को घेरे, आग लगा के बुढ़वा को जला दे, कोई बड़े झोपड़ी समेत उसको उठा के आसमान की बुलंदी पे ले जा, वहीं से पटक दे। अई बेचारे उसमें थर 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 कांप रहे हैं कि आज ही हम जिन्नात जला के आए हैं, जो छटक के भाग गया था वो हमको आ गया हमला करना, कैसे बचेंगे सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वजीफा याद कर रहे हैं, दुआ याद कर रहे हैं, बचने का रास्ता इंतखाब कर रहे हैं, अक्ल का घोड़ा दौड़ रहा है। अचानक जिन्नातों की आवाज उठी, अबे भाग। बोला क्या हुआ? बोला बुढ़वा अपने मुरीदों को छोड़ता नहीं है। का मतलब? का देख देख मजार के तरफ देख, जिसका नाम ते गली है वो कब्र फाड़ कर हाफिज हनीफ को बचाने के लिए चला रहा, बचाने के लिए चला रहा। आप अंदाजा लगाओ कि कल भी मेरे सरकारे सुरकाही हमें देख रहे थे और आज भी हमारे सरकारे सुरकाही हमें देख रहे हैं। मूड बना आपका कुछ है? अपना मूड बनाइए, हमारा मूड ठीक रहता है, इसलिए कि हम लोग कादरी फकीर हैं, हम लोगों का मूड कभी खराब नहीं होता। तो गुस्सा भी होंगे तो गर्मी में पानी बरसा देंगे। अरे वाह भाई वाह, अरे बोलो यार, बहुत बड़ी बात बोल गए। सुभान अल्लाह। मैं तो पोता ही उस आदमी का हूँ, मैं पोता ही उस आदमी का हूँ जिसके बारे में सरकारे सुरकाही ने कहा कि अगर पानी न बरसे मेरे इंतकाल के बाद तो इसके पाँव में रस्सी बांध के झटका दोगे तो पानी बरसेगा। हाँ, घिसेटिएगा तो पानी बरसेगा। मैं पोता ही उस आदमी का हूँ। मूड बनाइए अपना, लाजवाब है मेरा सरकारे सुरकाही। सुभान अल्लाह बोलिए। मस्ती में आप आ नहीं रहे, मेरी आवाज मेरा साथ नहीं दे रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। हलचल भाई आप पी लीजिए जब तक मैं लफ्जों को समेट रहा हूं। लाजवाब है मेरा सरकारे सुरकाही, लाजवाब है मेरा सरकारे सुरकाही। जिस पे नजर डाल दिया उसे वली बना दिया।
और जिसको वली बनाया उसने जिस पे नजर डाली उसे वली बना दिया। वाह इशारा किनाया समझते रहो और गाड़ी आगे बढ़ाते रहो। हैं? आप लोगों ने सूफी अब्दुल्ला साहब अलैहिर्रहमा का नाम सुना होगा। हम लोगों ने देखा है और जिंदगी में भी देखा है, इंतकाल के बाद भी देखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जिंदगी में भी देखा है, इंतकाल के बाद भी देखा है। मेरे बाप मौजूद है जनाजे के पास, इंतकाल कर गए, मगर नाक से और सीने से हल्की हल्की खर खर की आवाज आ रही थी। तो मेरे वालिद ने कान लगाया मुंह पर और हटाकर कहा, बेटा सुन, ये सूफी अब्दुल्ला है जो इंतकाल के बाद भी इल्लल्लाह 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 की शर्त लगा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। ये देखिए तर्जमानी, सिलसिला तेगिया के तर्जमानी देखिए। वाह मियां वाह। और तेरी सिलसिला का फैजान हजरत बैठे हैं, अब मैं तकरीर करूंगा। जी बगले में है, यहाँ से मौला अली जी बगले में है ना, बगल में जी बगल में एकदम सतमुहानी। अरे बच्चे हट, आप मना नहीं कर सकती हैं। कैसे मना करे, वो खुद चुप नहीं रहती है तो बच्चों कैसे चुप रखेगा। दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है, रख दो, दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है कि पूरे साल में वो कौन सा महीना है जिसमें औरत कम बोलती है। बड़ी मुश्किल से एक आदमी जवाब दिया कि वो फरवरी का महीना है, इसलिए 28 से 29 का होता है, इसलिए 2 दिन कम हो जाता है। बहुत अच्छे मियां, देखें किसी को बख्शने वाले नहीं है। आप तो बच्चों ने सुभान अल्लाह कहा। यही मौला अली में सरकार सुरकाही का मुरीद और खलीफा, लाल बाजार पुलिस हेडक्वार्टर में कांस्टेबल है, पुलिस है जी और नाइट ड्यूटी है लाल बाजार में। जी और उसकी पोस्टिंग उस रात हो गई, कई रात से मौला अली चौराहे पे चौराहे पर। अच्छा है मियां। उस आदमी का नाम शमसुद्दीन खान है, हाँ गाजी। जो मुरीद भी है, जो खलीफा भी है। वाह वाह वाह, बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। अब देखिएगा, मेरी तरफ देखिएगा, तब बात तकरीर सुनिएगा। हमेशा कान से मत सुनिए, कभी आंख से भी सुनिए। हैं? एक टेबल ले लिया, कुर्सी, अब बंदूक ऐसे लगा दिया, हाथ बांध लिया, सर ऐसे कर दिया, और नहीं होगा भाई, गिर जाएंगे। शुरू हो गया। हाँ हाँ अल्लाह 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 हो। जिक्र है ना, ये फासन फास जिक्र है कि नहीं, बोलो जिक्र है ना। हैं? जो दूसरे लोग थे सिपाही, पंजाबी कमांडर था उनका, लाल भैया, अच्छा उसको कंप्लेन किया, ये शमसुद्दीन खान जो है ना बहुत देशचोर है, लगा हुआ, बोला रात भर बंदूक कुर्सी से लगा के फोंक खींचता है, खर्राटा लेता है, ड्यूटी नहीं देता। 2-4 कंप्लेन हुआ मगर पंजाबी ध्यान नहीं दिया। कंप्लेन की जब हद हो गई, एक दिन रात को लाल बाजार पुलिस हेडक्वार्टर से जीप स्टार्ट किया, मौला अली पहुंचा, देखा ये आवाज आ रही है, आया पंजाबी कमांडर, धीरे से बंदूक उठाई, जीप में रखा, लाल बाजार गया, अलमारी में बंद किया, फिर जीप स्टार्ट किया, मौला अली आया, कुर्सी के करीब आकर कहता है, और शमसुद्दीन, आवाज पहचान कर खड़े हुए, कहा यस सर, स्लोट मारा, कहा यस सर, का तेरी बंदूक कहाँ है, हाथ बढ़ाया, कहा सर ये है हमारी बंदूक। अरे यार बोलो बोलो, जोर से बोलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है मेरी बंदूक। पंजाबी कांप गया, बोला मैंने तो तेरी बंदूक लाल बाजार की अलमारी में बंद किया है, तूने यहाँ कैसे उठाया? तो तेरी फकीर कहता है मैं खुदा की इबादत कर रहा था, खुदा अपने बंदे की हिफाजत कर रहा था। वाह वाह वाह।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत रंग में आकर अनवारे सूफिया तेगिया कॉन्फ्रेंस में एक तकरीर सुनो जी। रंग में आके सुनो। इतना हल्का में तेगी सिलसिला को मत लेना, इतना हल्का में मत लेना। अबे देखने में पीर सादा लगता है, क्या कहने में सादा लगता है। बोलूं जी बोलूं बोलूं देखने में सादा लगता है। एक लफ्ज बन रहा है हसन साहब, देखने में सादा लगता है, मगर जब इसका रंग चढ़ता है ना तो ये सादा लम्हों में हरा हो जाता है, लम्हों में हरा हो जाता है। यानी गुंबदे खजरा का रंग चढ़ जाता है, इश्क़ रसूल का रंग चढ़ जाता है। कहिए सुभान अल्लाह कहिए। उतना अंगूठी क्या पहना है? ईद की भी नमाज नहीं होगी, जुमा की भी नमाज नहीं होगी, एक तो अंगूठी बांध के रखो। गलत चीज देखो तो मसला बताना हम लोगों का काम है, माने चाहे ना माने। इस दुनिया में थोड़ी है वो। जिस दुनिया में रहे, हम तो इस दुनिया में हैं, हमें तो उस दुनिया में जाके जवाब देना है। बिल्कुल बिल्कुल। वाह पीर साहब का लाएगा 12-10 उंगली में पहने हुए। देख कादरी फकीर का हाथ देख, देख। अबे अंगूठी की जरूरत क्या है? जिसके पास हुस्न की कमी हो वो ना मेकअप करे, और जिसके ऊपर तरीकत का रंग चढ़ा हो, शरीयत का खासा लगा हो, वो मेकअप क्यों करेगा? सजदे से सर उठाता जाएगा, कायनात में सूरज की तरह चमकता जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई वाह 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 वाह। आज सैफुल्लाह साहब मूड में हैं। मामूली आदमी का नाम सरकारें सुरका ही नहीं। बेशक आज मैं पूरे भारत में नहीं, आधी दुनिया में मैं घूमता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह समझे। अल्हम्दुलिल्लाह। 70-77 मुल्कों में मेरी तकरीर सुनी जाती है। बेशक बेशक। क्यों? 1957 में मेरे वालिद असर की अजान सुनकर सुरकाही शरीफ की मस्जिद में नमाज पढ़ने गए। अच्छा 1957 में असर की नमाज पढ़ने गए, मगर उदास उदास हाँ अब आया मस्जिद के कोने में सफ में जाकर बैठ गए। हाँ हाँ। बहुत बड़े आलिम थे मेरे वालिद, सरकारे सुरकाही के बहुत प्यारे थे। नमाज पढ़ाने के लिए सरकारे सुरकाही मस्जिद में आए तो इमाम का काम है कि एक नजर घूम कर अपने मुक्तदियों पे नजर डाल लेता है। नजर डाला, मेरे बाप को देखा एक कोने में उदास उदास रोया रोया चेहरा लेकर बैठा है। सरकार सुरकाही ने आवाज दी, मौलाना मजहरी इधर आओ। मेरे वालिद कांपते हुए आए, कहा कहिए सरकार, क्या इतना उदास क्यों है? इतना उदास क्यों है? आंखों में आंसू झलक गए। मेरे वालिद ने कहा कि सरकार घर के हालात अच्छे नहीं है, खानदान के लोग अब ताना दे रहे हैं। क्या मतलब? क्या शादी को 8-9 साल हो गए, अब तक मैं साहबे औलाद नहीं हो सका। फौरन सरकार सुरकाही ने सदरी के जेब में हाथ डाला, कागज निकाला, ऊपर के पॉकेट से कलम निकाला, समझे, और उसी मस्जिद में खड़े खड़े एक नाम लिखा, मोहम्मद सैफुल्लाह अलीमी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामत सरकारे सुरकाही। 1957 में खड़े खड़े नाम लिखा, मोहम्मद सैफुल्लाह अलीमी का। इसको रख, घबरा मत, जब भी हो सबसे पहले बेटा पैदा होगा और यही नाम रखना। 57 में नाम रखा गया और मैं 62 में पैदा हुआ। 62 में मैं पैदा हुआ, 5 बरस के बाद, हजरत के इंतकाल के 5 बरस के बाद में पैदा हुआ। और उन्हीं के नाम की बरकत है कि हिंदुस्तान में ही दुनिया वाले इस कादरी फकीर को जान जाए। लाजवाब है मेरा सरकारे सुरकाही। मोहब्बत से बोलो, प्यार से बोलो,
अब हजरत आ गए हैं, बहुत दिनों के बाद इनकी खिदमत करने का मौका मिला बेशक है। हम लोग बहुत करीब हैं, देखो हम लोग हैं? एक साथ पड़े हैं। हम लोग एक साथ पढ़े हुए हैं, अच्छा हम लोग एक साथ पढ़े हुए हैं। हम जमात हैं। नहीं, हम जमात नहीं है, हम दौर हैं, हम दौर हम असर हैं, हमसे सीनियर थे, अच्छा हमसे सीनियर थे, माशा एक साथ थे। अब मैं यहाँ कहूंगा तो कहिएगा मुंह पे तारीफ कर रहा है। हम लोग पढ़ने के जमाने में भी अगर कोई मुदर्रिस न रहे और नमाज पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए जब इनको आगे करते थे, तो जिस कपड़े में ये मदरसे में रहते थे उस कपड़े में ये इमामत नहीं करते थे। पहले तरीकत का ये गोल कुर्ता पहन लेते थे, तब इमामत के मुसल्ले पे जाते थे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं एक तकरीर कर रहा हूँ, अगर आप लोग बर्दाश्त कर सके तो कीजिएगा, वरना हवा में निकल जाए तो निकल जाने दीजिएगा, रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं एक तकरीर कर रहा हूँ, मगर एक बार कह दीजिए, मेरा सरकार सुरकाही लाजवाब है, लाजवाब है मेरा तेगली, लाजवाब है मेरा तेगली। अरे बोलो ना, लाजवाब है मेरा तेगली। हजरत दुआ दे, मैं एक खिताब आपके सामने करना चाह रहा हूँ। हलचल भाई, आप सिर्फ मुस्कुरा दीजिएगा, मजा आ जाएगा। कसम खुदा की, आपके तबस्सुम के फसील पर सलीके का जो कबूतर बैठा है ना, उसकी फड़फड़ाहट में नगमगी की ऐसी सदाई निकलती है जैसे उनके परों की नगमगी की छांव में कुछ और नहीं, कुछ और नहीं, कुछ और नहीं, बस एक आवाज आती है, एक आवाज आती है, एक आवाज आती है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। मैं उर्दू बोलूंगा नहीं, वरना मैं बाउंस हो जाऊंगा। मैं सिर्फ आपको देखकर अपनी तशनगी को जाम बकफ करने की सादतें हासिल करूंगा। बस आप देखते रहिए, आप नजर से नजर मिलाए रखिए। मेरे बड़े भाई हैं, कद छोटा है मगर पद छोटा नहीं है, वजन कम है जिस्म का मगर मर्तबे का वजन कम नहीं है। बहुत बुलंद किया अल्लाह ने, पीर से भी आगे बैठता है ये नाटा आदमी, आलिम से भी आगे बैठता है ये छोटा आदमी, ये मुहद्दिस से भी आगे बैठता है छोटा आदमी, ये बहुत बड़े मुत्तकी से भी आगे बैठता है छोटा आदमी। इसलिए कि अल्लाह ने कहा है, तू अपने कद पे शर्मिंदा मत होना, मैं सारे कद वालों से आगे तुम्हें रखूंगा, सारे कद वालों से तुम्हें आगे रखूंगा, और तमाम कद वालों का कद तू जाहिर करेगा दुनिया में, अरे वाह, तू जाहिर करेगा। बस मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ। देखिए, मैंने जो टोपी पहना है ये भी टोपी है, मेरे लड़के ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, हसन मोहम्मद साहब ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, शम्स कलकतवी ने, शम्स कलकतवी ने जो टोपी पहनी है ये भी टोपी है, इस माइक वाले ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, हजरत ने जो टोपी पहनी है ये भी टोपी है, उस बच्चे ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, और इस भाई ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, और इस लड़के ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है। एकदम सिर्फ सुनते रहिएगा, और जहां मैं घेर लगाऊं बस वहीं पे आप कैच कर लीजिएगा। ये सब टोपी है, मगर हलचल से पूछो ये कौन टोपी है, कहेंगे बरकाती टोपी है। मुझसे पूछा जाए ये कौन टोपी है, कहा बस अपनी बनाई हुई टोपी है। हजरत से पूछा जाए ये कौन टोपी है, कहा ये तेगी टोपी है, ये तरीकत की टोपी है। इनसे बच्चे से पूछा जाए कौन टोपी है, कहा ये मामा वाली टोपी है। माइक वाले से पूछा जाए ये कौन टोपी है, बोला शादी ब्याह में समधी को पहनाने वाली टोपी है। ये कौन टोपी है, तो ये दुपलिया टोपी है। मेरे लड़के से पूछा जाए ये कौन सी टोपी है, तो लड़का कहेगा ये बरकाती टोपी है। शम्स कलकतवी से पूछा जाए ये कौन टोपी है, ये कहेंगे रामपुरी मुरादाबादी टोपी है। हजरत सबका नाम टोपी है, हकीकत सबकी एक है मगर नाम बदलता जा रहा है। पहचान सबकी एक है, वजूद का पता एक जगह से चल रहा है मगर नाम बदलता जा रहा है। इसे तरीकत की टोपी कहा जा रहा है, उसे बरकाती कहा जा रहा है, उसे गोल कहा जा रहा है, उसे जो है दुपल्ली कहा जा रहा है, उसे इमामे वाली टोपी कहा जा रहा है, उसको समधी को टोपी पहनाने वाली टोपी का नाम दिया जा रहा है। हमारी टोपी को खुद साख्ता टोपी कहा जा रहा है।
जिस तरह इसका नाम अलग है ना, जिस तरह नाम अलग है, अब उसी तरह मोती झील वालों पानी 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 जब आसमान से जमीन पर आता है उसे बारिश कहते हैं। वही पानी जब जमीन से आसमान पे जाता है उसे भाप कहते हैं। वही पानी आसमान से जब जमा हुआ गिरे उसे ओला कहते हैं। वही पानी गिर के अगर जमीन पे जम जाए उसे बर्फ का टुकड़ा कहते हैं। बस सिर्फ लौ लगाए रहना। वही पानी अगर गिर के बह जाए उसे दरिया और नहर कहते हैं। वही पानी गिर कर इकट्ठा हो जाए झील और तालाब कहते हैं। वही पानी अगर जग से निकले तो जग का पानी गिलास से निकले, गिलास का पानी डोल से निकले, डोल का पानी घड़ा से निकले, घड़ा का पानी कुआं से निकले, कुआं का पानी नाली से निकले, नाली का पानी फ्रिज से निकले, फ्रिज का पानी बोरिंग से निकले, बोरिंग का पानी हैंड पाइप से निकले, हैंड पाइप का पानी। मगर वही पानी जब आंख से निकलता है आंसू होता है। वही पानी जब जिस्म से निकलता है पसीना होता है। वही पानी जब फल से निकलता है अर्क होता है। वही पानी जब फूल की पत्ती से टपकता है शबनम का कतरा होता है। मगर वही पानी जब इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है। अब मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अनवारे सूफिया तेगिया कॉन्फ्रेंस पैदाने सरकारे सुकाही सिलसिला तेगिया हजरत अल्लामा अनवार अहमद साहब किबला, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला। हलचल भाई, अब इसमें मैं क्रीज मार रहा हूँ, अब मैं इस पे नाला मार रहा हूँ। जिस तरह पानी का नाम बदलता गया और उसकी सिफत बदलती गई उसी तरह जरा सा हिम्मत से सुना। इल्म जब अहमद रजा हुआ आला हजरत हो गया। इल्म जब हामिद रजा हुआ हुज्जतुल इस्लाम हो गया। इल्म जब मुस्तफा रजा हुआ मुफ्ती आजम हो गया। इल्म जब सैयद अहमद हुआ मुहद्दिस आजम हो गया। इल्म जब अब्दुल अजीज हुआ हाफिज मिल्लत हो गया। और इल्म जब हबीबुर रहमान हुआ मुजाहिद मिल्लत बन गया। और इल्म जब तेगली हुआ सरकार सुरकाई बन गया। और इल्म जब अनवार अहमद हुआ तो अनवार सूफिया की अंजुमन बन गया। सुभान अल्लाह। और सुनाए और 2-4 मिनट बोले हैं? हाँ? 1 घंटा तो होने वाला है। 1:30 बजे तक। आप मुस्कुराइए। आज लोग हल्दी लगे ना फिटकिरी रंगाए चोखा, बगैर मेहनते का पीर साहब बन जाना चाहता है। रख दे बेटा, नीचे रखो। बगैर मेहनत का मुरीद होते ही सबसे पहले पीर साहब को देखेगा, कब खिलाफत देंगे, कब खिलाफत देंगे। अबे पहले उसका आहल बन तब ना खिलाफत लेगा। पहले आहल बन उसका। पीर किसको कहते हैं सुनो, सुनाओ। पहले का जमाना अलग था, आज का जमाना अलग है। जैसा वक्त होता है आदमी वैसी सहूलतें इख्तियार करता है। बोलो, पहले जहाज था लेकिन अब जहाज हो गया कि नहीं? पहले हेलीकॉप्टर था, अब हेलीकॉप्टर हो गया। जहां चाहो जहां मन करे वहां उतर जाओ। ये अलग बात है। कुदरत हमेशा खबरदार करती है हवाओं को भेजकर। तेरा मन बड़ा है, तू हवा में कूद रहा है, मगर मेरे इख्तियार में है, हवा दे दूंगा तेरी हवा निकल जाएगी। क्या कहना, बहुत बड़ी बात दूर तक गई है। हवा दे दूंगा, हवा निकल जाएगी तेरी। तवज्जो दीजिए, देखिए पीर कैसा होता है। आहा, मैं मोती झील वालों को दावत फिक्र देके जा रहा हूँ। मेरे मुरीद गरीब हैं, गांव के हैं, हल जोतने वाले हैं, खेतों में कमैनी करने वाले हैं। मुरीदों को हम ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो खानकाह में जो लोग बैठते थे मुरीद खलीफा उनसे कहा कि काम कर, चल मेला, एक तो घोड़ा खरीद के लिए आते। सरकारी सुरगाही के लिए घोड़ा खरीदा गया और उसी घोड़ा पर बैठकर मुरीदों के घर जाते थे। हाँ, घोड़ी कैसे कहे था मजमा में घोड़ी, घोड़े का ना होगा ना, नाटे करती
नाटे का घोड़ा का की नस्ल का जानवर था, नाटे का। छोटा उसी पर बैठकर टिक 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 मुरीद के यहाँ जाते थे। और वो पीर थे, पीर थे। उनको बताना नहीं होता था कि पीर साहब आ रहे हैं। हवा की खुशबू कहती थी कि सरकारे सुरकाही आ रहे हैं। सूरज का रंग कहता था कि सरकारे सुरकाही आ रहे हैं। सुभान अल्लाह बोलिएगा। पहुंच गए गांव में, जब मुरीद देखा तो चिल्लाया, गांव वालों पीर साहब आ गए। पूरा गांव खेत में है, खलियान में है, द्वार पर है, घर में है, दौड़ा है पीर साहब को देखने के लिए। और जो सबसे पहले देखा था, पकड़ा घोड़ा की रस्सी, अब बांध दिया बैल के खूंटा में। अब बगले में उसका बथान था, बेगर चद्दर बिछौना के खटिया बिछाया और सरकारे सुरकाही को कहा, बाबा बैठ जाइए, बस देखते जाइए से। सरकारे सुरकाही ने ये भी नहीं कहा कि बिछौना कहाँ है, उसी नंगी चारपाई पे बैठ गए। मुरीद दौड़ा घर, मूंग के दाल की रोटी, लाल मिर्च और नमक की चटनी तोड़ के लेके आया। अच्छा, आजकल जितना बड़ा फ्रिज निकला है नया नया ना, इससे पहले हम लोगों के बचपन में इससे बड़ा लोटा होता समझे। एक लोटा पानी, आप लोग तो पहले का गिलास भी नहीं देखे होंगे। मजाल है कि एक आदमी एक गिलास पानी पी जाए। हजरत 1 फीट का गिलास होता था, आधा फीट चौड़ा, पिए तो पूरा मुंह छुप जाए। लोटा नहीं, थैला होता था। लाया सरकारे सुरकाही, देखते रहिएगा, मैं तरीक़त बयान कर रहा हूं। रोटी का टुकड़ा किया, गांव के तमाम लोग खड़े हैं, थोड़ा सा ले लिया, कहा जितने औरत मर्द बच्चे बूढ़े जवान है सबको दो। पीर का तबरुक, सबने खाया, सबने खाया, पानी पिया। उसके बाद मजाक मजाक में बोल रहे हैं, चल भाई सरकारे सुरकाही, ए बेटा, बोला जी सरकार, हमको तो नाश्ता पानी करा दिया, जिस घोड़वा पे बैठ के आए वो नहीं खाएगा। तो जिसके बथान पे ठहरे थे ना, वो अपना लड़का को मारा क्यों ना की। अबे तो जुगाड़ लगा, चला गया। आधा घंटा के बाद एक मुरीद आया, हाथ जोड़ के डरते डरते बोलता, हुजूर आपका घोड़वा तो बीमार हो गया। बोला काहे? हमारे तो ठीक था, उतरे तो ठीक, खूंटा बांधे तो ठीक, अभी कैसे बीमार हुआ? बोला एकदम उसका रोम रोम से पानी चू रहा है, थर 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 कांप रहा। घबरा कर सरकारे सुरकाही ने पैरों में जूती पहनी, जूता हम लोग अदब से जूती कहते हैं, जूता पहना, चले। जैसे ही अपने घोड़े के कंधे पर हाथ फेरा है ना, घोड़ा हिनहिना कर दोनों पांव उठाकर सरकारे सुरकाही के कांधे पर रख दिया। अब आंखों से भी रोने लगा, पूरा बदन और कपकपाने लगा। सरकारे सुरकाही ने उसके पांव को नीचे उतारा, हाथ फेरा और हिनहिना रहा। तब मेरे सरकारे सुरकाही ने आंख बंद की, आंख खोला तो चेहरे का रंग बदल गया। बोला घोड़ा के सामने मकई और जनेरा का पेड़ कौन रखा है? तो जो अपना बेटा को बोला था, बोला हुजूर आपका पोता। बोला बुला उसको। बुलाया, बोला तू रखा? बोला हाँ दादा। बोला कहाँ से लाया? बोला दादा हमारा खेत बहुत दूर था, बगल में सोमराती का था, उसी में से उखाड़ कर ले आया। सरकारे सुरकाही ने सीना ठोका, कहा सुन, मेरा नाम तेगली है, मैं खुद भी हलाल खाता हूँ और जिस जानवर पर बैठ जाता हूँ वो जानवर भी हलाल खाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। ये पीर मामूली आदमी, हम लोगों को तो सजरा मिल गया, या रब्ब मोहम्मद बारे अली बहुसैन शहे वाला मदद है, पढ़ लेते हैं, गुनगुना लेते हैं, दुआ कर लेते हैं। मगर इस राह को जिसने आसान किया है उस मुजाहिद आजम का नाम सरकारे सुरकाही। सुभान अल्लाह कहिए। अरे सीधी सी बात है, डरते क्यों हो जी? तेगली नहीं होते तो हम लोग नहीं होते, नहीं होते। बल्कि कहो तो मैं आलिमाना एक लफ्ज बोल दूं, अगर समझ सको तब।
साकिन को सिर्फ जेर में बदल दूं, आप लोग समझिएगा, साकिन को सिर्फ जेर में बदल दूं तो माना बदल जाए। चल भाई, अगर करबला में हुसैन के हाथों में तेगे अली ना होती तो इस्लाम नहीं बचता, और मुजफ्फरपुर में तेग अली नहीं होता तो फिर दीन बचाना मुश्किल हो जाता। एक इराक के फर्क से माना बदल गया, लेकिन इसको समझिएगा नहीं आप लोग, ना नहीं समझिएगा। पढ़े कहाँ? तेगे अली का मतलब अली की तलवार, अली की तलवार। ये मेरे हुसैन के हाथ में है तो दीन बचा लिया, सुभान अल्लाह। और तेग अली का मतलब मैं हम सबके दादा पीर हैं, इन्होंने कोशिश किया तो ये दीन, ये मजहब हम तक आया हैं? ये दीन और ये मजहब हम तक आया। आज सूफी अब्दुल्ला साहब अलैहि रहमत व रिदवान का नाम इतना क्यों है, क्यों चर्चा में है? इसलिए कि उनके बाप ने उनको नहीं संवारा, उनके घर के लोगों ने उनको नहीं संवारा, अपनी गोद में खिला खिला कर संवारने वाले का नाम सरकार सुरकाही। गोद में खिला खिला कर संवारने वाले का नाम सरकार सुरकाही है। अपने रंग में ढाला, अपने रंग में ढाला। और आप जानते हो फरमा में जो माल लग के ढाला जाए एकदम फरमा के मुताबिक होता है। तो फरमा जब सरकार सुरकाही था तो मेरा सूफी अब्दुल्ला भी अक्से सुरकाही शरीफ बनकर आ रहा था, सरकार सुरकाही बनकर आ रहा था। लाजवाब है मेरा सरकार सुरकाही तो आज भी है मुठ सुनने का ना, वरना मैं जिस तकरीर के लिए आप मुझको जानते हैं वो तकरीर भी मैं कर सकता हूँ, मगर मैं जरूरत के तहत गुफ्तगू कर रहा हूँ। जी जी, सिर्फ पीर साहब का हाथ मत चुनिए, ये भी देखिए कि इस हाथ में फैजान किसका है, ये भी देखिए। बेशक बेशक। आइएगा, चुनना चाटना शुरू कर दिएगा। पान खाए हुए हैं, बीड़ी पिए हुए हैं, सिगरेट पिए हुए हैं, गुटखा खाए हुए हैं, और पीर साहब का हाथ चूमने लगा रहा है। पागल कहीं का, पान खाया है तो पहले कुल्ली कर, बीड़ी सिगरेट पिया तो पहले उसका धुआं का महक निकाल, गुटखा खाया तो उसके जर्रात को बाहर निकाल। हाथ सूफी अनवार का है मगर फैजान सरकारे सुरकाही का है। कलाइयां सूफी अनवार की है मगर इन कलाइयों में जो रूहानी जादूगरी है वो सूफी अब्दुल्ला की करिश्मा साजी आया, रगड़ना शुरू कर दिया जैसे तैसे। मेरा सरकारे सुरकाही तो आज भी है, आज भी जिंदा एकदम। आप कहीं से टूटिएगा मत, मैं सिर्फ सिलसिला एक तेगिया पे तकरीर कर रहा हूँ, मगर बीच में 2 मिनट के लिए रुक जाइए आप। पहले मेरा एक बयान सुन लीजिए, फिर मैं सरकार सुरकाही की अजमत 2 मिनट में बयान करूँ। इस लिबास को ना इतना मामूली मत समझिएगा। ये गोल कुर्ता, ये गोल टोपी, आई चुंदरी, जो तरीकत का रुमाल है, इसको मामूली मत समझिएगा। अभी 3 चीज आपको दिखाया है। इस सदरी पहनना भी सरकार सुरकाही किया था। मेरे वालिद भी जाड़ा गर्मी बरसात कभी सदरी नहीं उतारे, हजरत भी नहीं उतारते, हर मौसम में पहने रहते। हम लोगों से बर्दाश्त नहीं तो हम लोग उतार कर रख देते हैं। मैं छोटा था, एक बंगाली ने मेरे वालिद से बैसाख के महीने में सदरी पहन के हावड़ा से बस में बैठ के बेलघरिया आ रहे थे। पहले बेलघरिया तक बस आती थी 11 नंबर तक। तो एक बंगाली पूछा, मौलवी साहब आपको गर्मी नहीं लगता? कहा इतना गर्मी में इतना मोटा सदरी पहना है? तो वाली साहब ने कहा कि आप लोगों को देख के इतना डर लगता है कि बदन कांपता है ना, तो उसको छुपाने के लिए सदरी पहन कर रहते हैं। ये 3 ड्रेस देखिएगा, 3 ड्रेस, ये मामूली नहीं। 20-25 डाकुओं ने प्लान किया कि बहुत डकैती किए हैं, लेकिन अब डकैती किसी छोटा मोटा गांव में नहीं करेंगे, अब डकैती बगदाद में करेंगे, जो शहर गौसे आज़म है। दिल थाम लीजिएगा। और ये 3 जो हम दिखाए हैं, इस 3 को देखिएगा।
दुआ दीजिए ना जी ताकि मैं बोल जाऊं। अल्लाह का मेरा भी अता फरमाए। बगदाद में डकैती करेंगे। डाकू का सरदार जब ऐलान किया तो जितने डाकू थे कांप गए। बोला सरदार बेमतलब का जान को जोखिम में डालने से फायदा, अगर आप लोग जाग रहे हो तो मेरे जुमले का जवाब देना। बोला क्या मतलब? बोला बगदाद में सिर्फ आम इंसान नहीं अल्लाह वाले भी रहते हैं। बोला क्या मतलब? नहीं समझे आप? बोला वो कदम रखते ही बगदाद में पहचान जाएंगे कि तुम डाकू हो, बड़ी धुलाई होगी। वो डाकू को वली बनाने वाले लोग हैं बगदाद में, ये भी नहीं समझे। अल्लाह अल्लाह तो सुभान अल्लाह कहना चाहिए था ना। काहे को जबरदस्ती हमसे ठेला गाड़ी चलवा रहे हो आप? हैं? तो डाकू का सरदार मुस्कुराया। बोला बेवकूफ कहीं का, तुमको मालूम नहीं है लोहा को लोहे से काटा जाता है? बोला मालूम है। का मार्केट में सब सामान अवेलेबल है, दाढ़ी टोपी पगड़ी तस्वीर जुब्बा इमामा सब मार्केट में है। हम लोग भी नकली दाढ़ी लगा लेंगे, जुब्बा पहन लेंगे, इमामा ले लेंगे और 100 वाली तस्वीर नहीं 1000 वाली तस्वीर लेंगे। अच्छा थोड़ा सा सपोर्ट करो ना यार आप लोग। एकदम हम लोग भी वली बनकर चलेंगे। उन लोगों को समझ में आएगा मेरा भाई है, दिन भर उन लोगों के साथ रहेंगे, रात को अपना काम करेंगे। रात में अपना काम करेंगे। प्लान बना लिया डाकुओं ने। आज भी दिन को लूटने के लिए नकली दाढ़ी इस्तेमाल हो रही है। अरे क्या बात है भाई, अगर समझ जाओ मेरी बात बड़ी का। बात है बाबा। नकली पगड़ी का इस्तेमाल हो रहा है। ये तो छोड़ो, मुसलमानों का कुर्ता पजामा नकली तौर पर भीख मांगने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। बहुत बड़ी बात कहेगा। भीख मांगने के लिए बहुत बड़ी बात है। सूफी अनवार साहब किबला आप बड़े हैं, मैं छोटा हूँ। आप शेख तरीकत हैं, मैं तिफले मकतब हूँ। आप नवाजी हैं। जब ये नकली वलियों का काफिला एकदम बगदाद के सीमा पे पहुंचा है ना, आप साहब तरीकत हो, आप पीर साहब के मुरीद भी हो, पीर साहब भी हैं। 2 मिनट थोड़ा सा तरीकत की मजलिस जमाओ, तरीकत का रंग दिखाओ। जैसे ही बगदाद के गुंबदों मीनार नजर आए, नकली पीर आए अपने रंग में और तस्बीह को हाथ में लेकर झुलाना शुरू किया। अरे इल्लल्लाह 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 की सदा लगाना शुरू कर दिया। अल्लाह लेकिन सुभान अल्लाह भी तो आप लोग कह सकते थे। बगदाद के बादशाह को पता चला, अरे बाप अल्लाह के वलियों की जमात आ रही है। जूता उता फेंक के पैर नंगे पैर आके खड़ा हो गया। बोला सरकार कहीं मत ठहरिएगा, एकदम हमारे सरकारी मेहमान खाने में ठहरिए। बहुत दिनों से वलियों की जमात नहीं आई थी, हम बगदाद वालों पे सब्र कर रहे थे। अब तो बगदाद के बाहर से भी वलियों का काफिला आ रहा है। इस्तेकबाल में नहीं, हम लोग अल्लाह वाले हैं, हम सरकारी मेहमान नहीं बनेंगे, रोज बढ़िया जमा रहा है। अच्छा बादशाह गिड़गिड़ाने लगा, सिर्फ दिन में रहेंगे रात में नहीं। यानी अपने मकसद पे आ गया। समझ रहे ना आप लोग? सिर्फ दिन में रहेंगे रात में नहीं। बोला हुजूर जितनी देर रहिए मगर रहिए, मगर रहिए। 2-4 दिन भर खाता था, सोता था, वक्त पर लाश बचाने के लिए, जान बचाने के लिए मस्जिद में जाके नमाज पढ़ लेता और रात भर पेड़ के डाली में खूंटी पर दाढ़ी पगड़ी जुब्बा टांग कर डकैती करता था। एक दिन ईशा की नमाज पढ़ के ये सारे नकली जो वली का भेष बनाए थे खाना खा रहे थे। अब यहां से दिल थाम लीजिएगा आप। और ये 3 लिबास फिर दिखा रहा हूं, 3 लिबास फिर दिखा रहा हूं। खाना खा रहे थे। अचानक बादशाह का गुलाम है, कहा सरकार बड़ी मुसीबत की खबर है। कहा क्या? बोला बड़ी दुआ मिन्नत के बाद तो एक बेटा पैदा हुआ जो आंख का अंधा, कान का बहरा, जबान का गूंगा, हाथ का लूला, पांव का लंगड़ा था। सरकार माफ कीजिएगा, रानी बुला रही है, आपका बेटा मरने के करीब है, आखिरी हिचकी ले रहा है। बादशाह भागा और जब अपने अपाहिज बेटे को तड़पते हुए देखा, रूह की निकलने की कैफियत का जब एहसास हुआ ना, बाप का दिल कट गया। तड़प कर कहता है बादशाह बगदाद, ऐ मेरे गुलाम दौड़। अभी अल्लाह वाले जंगल में नहीं गए होंगे, अभी मेरे मेहमान खाने में होंगे। जा किसी अल्लाह वाले को बुला कर ले आ। अब अल्लाह वाला ही मेरे बच्चे को बचा सकता है।
फिर आप लोग मिस कॉल कर दिए, अभी हम खत्म कर देंगे, बड़ा गर्म में जा गए हम। सुभान अल्लाह बोलिए जोर से। आया नौकर का अल्लाह वालो, ये समस्या है, चल के बादशाह के बेटे को दम कर दो। अब तो कांप गया सब, हम तो फूकेंगे तो पोल खुल जाएगा, फूकेंगे तो पोल खुल जाएगा, घबरा गया। और सब जानते हैं कि किसके फूंक में दम है। मेरी बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं। शाम को सिवाय मस्जिद के गेट पे, मैं नाम नहीं लूंगा, समझिए आप, सिवाय मस्जिद के गेट पे किसी धर्म के इबादत घर के दरवाजे पर भीड़ भाड़ देखा तो इसलिए कि हर धर्म वाले जानते हैं कि फूक में फायदा होगा तो मस्जिदे के गेट पर होगा और कहीं नहीं होगा, मस्जिदे के गेट पर होगा और कहीं नहीं होगा। फूकेंगे तो पोल खुल जाएगा, हम तो पापी हैं, नहीं मर रहा होगा तब वो मर जाएगा, समझे? मुस्कुराइए ना, चल भैया, नहीं मर रहा होगा तब वो मर जाएगा, हम नहीं जाएंगे, हमारी इबादत का वक्त कम हो जाएगा। इतना जोर से डांटा, डोर कर भाग गया। बोला बादशाह सलामत नहीं आए, अल्लाह के वलियों में से कोई नहीं आया। हम उनसे लड़ना मत, उनसे लड़ना मत, उनसे मुंह मत लगाना। अल्लाह फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, उनसे मुंह मत लगाना, अल्लाह का वली है, नहीं है कोई बात नहीं, सब्र करो। अचानक बादशाह बोला अच्छा एक काम कर, मैं आ रहा हूं मेहमान खाने से जहां वो लोग खाना खाएं। ये लोग तो जल्दी जल्दी भाग गया कि कहीं बादशाह है ना आके पकड़ ले, तवज्जो है ना। बादशाह मेहमान खाने में आकर पूरी नजर डाल रहा है, जूठे बर्तनों पर, गिलासों पर, कटोरों पर, प्यालों पर। एक गिलास में थोड़ा सा पानी मिल गया, समझ गया किसी न किसी वली का जूठा है। अरे यार हिम्मत तोड़ दे रहे हो आप, हिम्मत तोड़ दे रहे हो, बेवकूफ हुआ कि पीर खाना खाकर हाथ धोने जाता है तो तुम प्लेट लेकर उसे किचन में धोने चले जाते हो। अबे पीर की उंगलियां लगी है, धोने से पहले चाट लो, अगर मुकद्दर में अंधेरा होगा तो उजाला आ जाएगा। सुभान अल्लाह, उजाला आ जाएगा। सुभान अल्लाह। देखा गिलास में थोड़ा सा पानी, बोला कुछ न सही हम इसी से काम चला लेंगे, बस जरा सा 2 मिनट और। गया, पैदा होने से आज तक कभी बोला नहीं था, जबानें नहीं खुली थी, मुंह खोल के एक कतरा पानी ला। जैसे ही पानी एक कतरा मुंह में पड़ा, बच्चे के मुंह से आवाज आई अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। पहली आवाज आई हल्के भाई अल्लाह। बाप और खानदान वाले चौंक गए, बस एक एक कतरा पानी दोनों अंधी आंख में डाल दिया। फट से बच्चे ने आंख खोल दी, माँ बाप को देख के बच्चा मुस्कुरा रहा। बस बस बोलते जाइए, फिर ये कपड़ा देख लीजिएगा, फिर ये कपड़ा देख लीजिएगा। आंख खुलते देखा तो बाप ने 2-4 कतरे हाथ पे लिए, और जो हाथ बेकार था उस हाथ पे मला तो हाथ ठीक हो गया। जल्दी बोलिए वरना हम ठीक कर देंगे। पांव टेढ़ा था, 2-4 कतरा हाथ पे लेके मला, पांव पे मला तो पांव सीधा हो गया। वो इंसान खुदा का सजदा अदा करता है, मौला मान गए कि तेरी कुदरत में भी असर है और तेरे वलियों की दुआओं में भी असर है। रात कट गई, मुअज्जिन ने अज़ान दी फज्र की, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। मुसलमान चला है मस्जिद की तरफ, चला। बादशाह भी सफ में बैठ गए। ठीक बादशाह के बगल में इन नकली वलियों का, असली डाकुओं का सरदार बादशाह के बगल में बैठा। दिल संभाल के रखिएगा, कहीं पसलियां तोड़ के निकल न जाए। बगल में बैठा, धीरे से पूछता है बादशाह माफ कीजिएगा, हमारी इबादत करने का वक्त हो गया था, इसलिए आपके बच्चे को दम नहीं किया, बुरा मत मानिएगा। अभी आपका बच्चा है या नहीं? बादशाह ने डाकुओं के सरदार का हाथ चूम लिया, वो तो वली ना समझ रहा है, हाथ चूम लिया। कहा सरकार बचने की बात करते हैं, अभी दौड़ के आके आपको सलाम करेगा।
डाकुओं का सरदार हक्का बोलता सलाम करेगा, दौड़ के आएगा। अरे आपका बेटा तो पैदाइशी अपाहिज है, लंगड़ा है, लूला है, अंधा है, गूंगा है। बोला था लेकिन अब नहीं है। बोला क्या मतलब? बोला आप तो दम नहीं न किए, मगर आप में से किसी का जूठा पानी मेरे मेहमान खाने में था, उसको ले जाकर आंख पे रखे तो आंख खुल गई, जबान पे रखे तो जबान बोलने लगी, हाथ पे रखे तो हाथ सीधा हो गया, पांव पे रखा तो पांव सीधा हो गया, कान पे रखा तो कान सुनने लगा। आखिरी बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इतना कहना था, झटके से डाकुओं का सरदार खड़ा हुआ, थोड़ी देर बदन कांपा और उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाता है और सर को सजदे में रखकर चीख कर कहता है मेरे खुदा, ये नहीं जानता कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मगर ऐ खुदा तू जानता है कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ, फिर मेरे झूठे में इतना असर क्यों? तो गैब से आवाज आती है, अरे गुनहगार और पापी, मैंने तेरी आबरू नहीं बचाई है, अपने वलियों के लिबास की आबरू बचा ली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, वलियों के लिबास की आबरू बचाई। मैंने लिबास की आबरू बचा ली। वाह वाह, मैं मानता हूं कि पीर साहब की तरह नहीं हो सकते हो, मगर पीर साहब की तरह देखने में लग तो सकते हो। दाढ़ी रखकर, बनिया कुर्ता पहन के रख तो सकते हो, काहे नहीं दाढ़ी रखते हो? रखो ना, सबकी नजर में मर्तबा बढ़ जाएगा। हजरत जानते हैं, मैं तो 40 वर्ष से सफर कर रहा हूँ, रात दिन ट्रेन में। जानते हो ट्रेन में दादागिरी चल रही है किसकी? बिहार वार नहीं जाते हो? किसकी दादागिरी चल रही नहीं मालूम है? चिकने लोगों को, अबे छक्कों की। अब समझा? दे पैसा दे, पैंट खींच कर, लुंगी खींच कर, पजामा खींच कर, जबरदस्ती, ना ले तो बेइज्जत कर। मगर 40 बरस से देख रहा हूं, आज तक किसी छक्के को नहीं देखा कि दाढ़ी टोपी वाले को उसने टच किया। सब चिकने लोगों को चिकना लोग टच कर रहा है, समझे? दाढ़ी टोपी वाले को नहीं, दाढ़ी टोपी वाले को नहीं। एक दिन मैं भी ट्रेन में था और मेरे बगल से पूरा झुंड निकला दादागिरी करते हुए, मगर हमको टच नहीं किया, तो हम अपने रंग में आ गए। हमने कहा इधर आओ, सुन इधर। आने से पहले जितने थे सब पहले सर पे आंचल रखा और मेरे सामने हाथ जोड़कर कहिए बाबा। हमने कहा हम भिखारी लगते हैं देखने में। बोला क्यों? बोला सबसे मांगे हो, हमसे क्यों नहीं मांगे? बोला बाबा आप लोगों से नहीं ना मांग सकते। हमने कहा क्यों? बोला आप लोग देखने ही में मर्द लगते हैं, इसलिए डर लगता है। ये कमाल हो गया, ये कमाल हो गया, ये कमाल हो गया। औकात बता दो। इसलिए आज भी अगर भलाई चाहते हो तो पीर का चेहरा बना लो, कह दो सुभान अल्लाह। आखिरी बोली सुन लो तो मेरा सरकारी सुरकाही आज भी देख रहा है। मरने करा जाएगा मैदान सुनिए, 1:30 बजे ना, कितना बजे? आधा घंटा बाकी है, आधा घंटा टाइम। बूढ़ा आदमी बूढ़ा। अरे नबी का गुलाम कभी बूढ़ा नहीं होता यार। क्या कहना? बहुत खतरनाक हम जवाब देते इसका, लेकिन मजबूरी है कि मैं मोती चूरी में हूँ, वरना मैं खरदा में होता ना तो जिंदगी भर इनको बोलने नहीं देता। नबी का गुलाम कभी बूढ़ा नहीं होता। खरदा में रहता तो मैं इनसे थोड़ी पूछता, मैं किसी और से पूछता कि बूढ़ा है कि नहीं है ये। लगाओ सुभान अल्लाह। अरे बोलो भाई, सुभान अल्लाह बोलो। आज भी मेरा सरकार सुरकाही हमें देख रहा है। जिस दिन सरकार सुरकाही का इंतकाल हुआ, उस दिन हुजूर सूफी इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कफन पहनाने के बाद, कब्र में लेटाने के बाद, मेरे वालिद हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती मोहम्मद अजीजुल्लाह मजहरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत कुतुबुल इरशाद सूफी शाह मोहम्मद इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने और सूफी मोहम्मद इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने और
सूफी दरासत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने, सूफी अब्दुल गफूर रहमतुल्लाह अलैह ने और दीगर हाजरीन ने मेरे वालिद के हाथ में तस्वीर दिया कि मौलाना मजहरी कब्र में उतरकर सरकारे सुरकाही के हाथ से शहादत की उंगली और अंगूठा दोनों तस्वीर के किसी दाने पे रख दो, देखने में ऐसा लगे जैसे मेरा सरकार तस्वीर पढ़ रहा है। तकरीर सुनो अनवारे सूफिया तेरिया कॉन्फ्रेंस पे बैठने वालों। मेरे वालिद ने वो तस्वीर थमा दी। इंतकाल के 13 बरस के बाद सुरकाही शरीफ में सैलाब आ गया, बाढ़ आ गई, पूरा गांव पानी में डूब गया। हजरत की कब्र अभी कच्ची थी, कब्रे सरकारे सुरकाही की मिट्टी बैठ गई। फजर की नमाज पढ़कर मदरसा अलीमिया अनवारुल उलूम के तमाम तलबा असातिज़ा, अभी उसमें का शायद एक आदमी जिंदा है, शायद उस मंजर की अक्कासी करने वाला 2 बरस पहले तक वो जिंदा थे। आज है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, इसलिए कि 2 बरस पहले मुझसे मुलाकात हुई थी। हजरत अल्लामा अबुल लैस खान साहब गाजीपुरी, समझे, मोहतमिम चश्मे रहमत, वो उस वक्त वहां मुदर्रिस थे सुरकाही शरीफ में अलीमिया। 13 बरस के बाद कब्र खुल गई। फजर की नमाज के बाद लोग गए, देखा 13 बरस के बाद भी मेरा सरकारे सुरकाही का कफन भी ताजा है, चेहरा भी ताजा ताजा है। और मोहब्बत से कहो यार, दादा की बात कर रहा हूँ। देख रहे थे हलचल भाई, देख रहे थे कि मेरे वालिद के मुंह से जबरदस्त चीख निकली। सब लोगों ने पलट कर कहा क्या हुआ, तो मेरे वालिद ने हजरत कुतुबुल इरशाद और हजरत दिगर हाजरीन क्यों कहा कि देखिए मुझे अच्छी तरह याद है कि जो बड़ा वाला दाना होता है तस्वीर में, जिसको इमाम साहब कहते हैं, उसके तीसरे दाने पर मैंने सरकार की उंगली रखी थी। तीसरे दाने पर सरकार की उंगली रखी। मगर अभी देखिए छोटा दाना जिसको मुअज्जिन कहा जाता है, उसके 7वें दाने पर सरकार सुरकाही की उंगली है। क्या पता चला कि मेरा सरकार सुरकाही कल भी खुदा का जिक्र कर रहा था, आज भी खुदा का जिक्र कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और खुदा का जिक्र करने वाला कभी गाफिल नहीं होता। खुदा का जिक्र करने वाला कभी गाफिल नहीं होता, और मुरीदों से भी गाफिल नहीं। मैं तो 12 का तजर्बा बयान करता हूँ, मुरीदों से भी गाफिल नहीं। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी, बुजुर्गों की खिदमत बहुत की है। असर की नमाज पढ़ के मैं मस्जिद में बैठा हूँ, 7-8 आदमी एक मारवाड़ी औरत को पकड़े हुआ है, और वो ऐसा खुफिया रही है, बाप रे बाप हलचल भाई, कि हर आदमी को फेंक दे रही है। देखिए 2 मिनट देखिए ना मुझको, खुफिया रही है, हर आदमी को फेंक दे रही झटका से। शोर हुआ का इमाम साहब, लगता है कोई कुछ पकड़ लिया उस औरत को। मैं औरत को झाड़ता होता नहीं, मैं उनको करीब आने देता हूं। मैं दूर ही से खड़ा होकर मैं जा रहा हूं उसके पास के, दूर से दम करूंगा। अचानक जैसी मैं 15 से 20 फुट की दूरी पे खड़ा हुआ, तो वो औरत चीखती है, भागो भागो भागो, जल्दी भागो, जाओ भागो, हम भी जा रहे हैं, तुम भी भागो, हम भी जा रहे हैं, तुम भी भागो, हम भी जा रहे हैं, तुम भी भागो। सब लोग परेशान, क्या हुआ? बोला हाँ, आपके पास हम नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। क्या है? बोला एक तरफ आपका अब्बा खड़ा है, एक तरफ आपका दादा खड़ा है। बताओ सरकारे सुरकाही उस शायख का नाम है कि कल भी अपने मुरीदों की हिफाजत कर रहा था, आज भी अपने मुरीदों की हिफाजत कर रहा है, आज भी अपने मुरीदों की हिफाजत कर रहा है। अब आखिरी लफ्ज़ सुन लो, हजरत दीजिएगा 2 मिनट के लिए। बुजुर्गों के डंडे का सहारा लो,
हाँ, ये डंडा देखिए बहुत कीमती है, मेरे ख्याल से फोल्डिंग छोटा भी हो जाता है। देखिएगा, मिशकात शरीफ की एक हदीस सुना रहा हूं। देखो ना, हम नीचे किए हैं, वो तुम लोग फोटो ले लेगा समझेगा कि मौलाना कोई बंदूक लिए हुआ है, वे मतलब हम भी चले जाएंगे भीतर। समझे? तवज्जो दो। हलचल भाई, इतना बेचैन है आप। ना यूनुस भाई मेरे नबी तकरीर कर रहे हैं, मेरे नबी का खिताब कुछ लंबा हो गया, खत्म हुआ तो सारे लोग चले गए। अब दो आदमी मस्जिद नबी में सोने लगे, दो आदमी मस्जिद नबी में सोने लगे। सुनो ना यार, सोने लगे। मेरे नबी ने कहा काहे सो रहे हो? बोला या रसूल अल्लाह, बहुत अंधेरा है, पहाड़ के उस पार जाना है, जाएंगे पत्थर उत्तर से टकरा जाएंगे, पैर हाथ फूट जाएगा, फजर की नमाज छूट जाएगी, इसलिए नमाज छोड़ने से बेहतर है कि मस्जिद नबवी में सो जाते हैं, नमाज पढ़ के दिन के उजाले में जाएंगे। नहीं सुन रहे हो आप लोग? हम जबरदस्ती इतनी कीमती बात नहीं सुनाएंगे। डंटा लिया, तीर साहब का डंटा लिया है, कितना फैज हम पा रहे हैं वो हम न जान रहे हैं, तुम लोग क्या जान रहे हैं? चल भाई, मेरे नबी ने कहा कि अगर रोशनी का इंतजाम हो जाए तो, बोला या रसूल अल्लाह कैसे इंतजाम होगा, मुमकिन है क्या? बोला तुम्हारे हाथ में जो आसा है ना, डंटा दे हमको। देखिएगा, इसीलिए डंटा लिया। एक साहबी ने अपना डंटा दे दिया, मेरे नबी ने डंटा को बाएं हाथ में पकड़ा और दाहिने हाथ को उंगली को मुंह में रखा और थोड़ा सा थूक लेकर डंडा में इसे कर दिया, मरकरी की तरह यह डंडा रोशन हो गया। और मोहब्बत से बोलो, ट्यूबलाइट की तरह रोशन। अब जाओ, अब जाओ। दोनों आदमी चले गए मस्जिद नबी से। अभी भी सुनिए, नहीं करना, नहीं करना। दोनों आदमी चले गए। दोनों आदमी, सुनो ना, दोनों आदमी चले गए, मगर एक जगह जाने के बाद रास्ता दो हिस्सा में बटा था। तो जिसके हाथ में नबी का रोशन किया हुआ डंडा था वो अपने घर की तरफ मुड़ा, जिसका घर दूसरी तरफ था वहीं बैठ गया। बोला काहे बैठ गया? बोला तुम्हारे हाथ में तो नबी का दिया हुआ डंडा है जो जगमगा रहा है, तू चला जाएगा, हमरे पास तो कोई डंडा नहीं, हम कैसे जाएंगे? तो वो साहबी कहते मेरे भाई काहे दिल छोटा करता है? बोला क्या मतलब? बोला अभी तक नबी का कमाल देखा है ना, अब कमाल का कमाल देख। बोला क्या मतलब? बोला कहीं से कोई लकड़ी खोज। वो बेचारा जमीन पे अंधेरे में हाथ मारा है कि लकड़ी मिली। बोला लकड़ी को इससे सटा सड़ा सड़ा, उन्होंने सटाया तो उनकी भी लकड़ी रोशन हो गई। जोर से जोर से, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, लकड़ी रोशन हो गई। क्या पता चला? एक घंटे को नबी ने रोशन किया और उस घंटे ने न जाने कितने घंटे को रोशन किया। अब तरीकत की मजलिस में बैठने वाले दिल खोल कर बोलना, मेरे नबी ने अली को रोशन किया, अली ने हुसैन को रोशन किया, हुसैन ने गौस को रोशन किया, गौस ने तेग अली को रोशन किया, तेग अली ने सूफी अब्दुल्ला को रोशन किया और सूफी अब्दुल्ला ने सूफी अनवार को रोशन कर दिया है। चारों तरफ जगमग जगमग होने लगा, जगमग जगमग होने लगा। इसलिए तरीकत का जाम हमेशा पीते रहो शराफत के साथ। और आखिरी बात ये कि जितना पीर साहब से ताबीज लिखवाना है लिखवा लो, मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं हक बोलना जानता हूँ इसलिए बोलता हूँ। जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे ना, वो ताबीज लेने से कोई फायदा है नहीं, कोई फायदा नहीं। नमाज पढ़ के फिर पीर साहब का ताबीज पढ़ना ना, जिधर जिधर से जाओगे उधर उधर से खुशबुए मदीना की फजा फैलती चलेगी। आज भी इस्लाम को पहचानना,
मस्जिदों से करीब हो जाओ। जब ये कोरोना एकदम पिकअप पे था, कोरोना हाँ नया नया आया था, सब लोग इज्जत और एहतराम से मिल रहे थे। कोरोना से हाँ हाथ तो धो के मिल रहे थे। बढ़िया है। तवज्जो तो ना, बगैर मास्क के कोई निकलता था। पूरे हिंदुस्तान की मस्जिद में 4 नमाजी अलाउ था। हमारे यहाँ भी 4 नमाजी, तो 2 मौजिन एक इमाम साहब 3 हो गए हैं। कभी कभी मेरा लड़का आ जाए 4 हो जाए। एक दिन एक तो बाहर से नमाजी आ गया, मुंह तक रहा, रो रहा है। हमने कहा चल तू भी आ, जो होगा हम समझ लेंगे पुलिस से। हाँ वो आ गया, हम सुन्नत पढ़े, मेरे बगल में वो भी सुन्नत पढ़ा, मगरिब की नमाज। अब पता नहीं कहाँ से एक मारवाड़ी औरत बेचारी एक बोतल पानी लेके आई। जैसे हम सलाम फेरे ना, वो नमाजी नमाज मुकम्मल करके गेट की तरफ जा रहा है। हम डर गए। जा रहा है गेट पर, वो मारवाड़ी औरत है, पानी फुकवाने आई है। वो गिलास बढ़ाएगी, ये पानी फूकेगा, और ये मास्क नहीं पहना है, और कोरोना एकदम पिकअप पर है। गड़बड़ हो गया, दौड़े पूरा स्पीड में। अब बोतल के करीब जाने से पहले नमाजी को कॉलर पकड़ के खींचा, कहा खबरदार मत फूकना, मास्क नहीं पहना है, मत फूकना, वरना पानी में कुछ हो गया तो तुम तो नहीं बदनाम होगे, मस्जिद बदनाम होगी। क्या मारवाड़ी औरत ने हमको जवाब दिया है। कहा बाबा चुप रहिए। मैं कहा क्यों? बोला वो किसी और का घर होगा जिससे निकलने वाला बीमारी बांटता होगा, ये खुदा का घर है, इससे निकलने वाला शेफा बांटता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे मियां, वाह। सब जमाना वाला मस्जिद को समझ गया, तू किस दिन समझेगा कि मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना चाहिए। अच्छा अच्छा, दिमाग इतना ही तेज है तो ये भी सुनिए, ले आज ये भी सुनिए, जल्दी बोलना। 2020 उस अगर याद हो तो क्या है ये? मास्क क्या है? बोलो ना, मास्क। कसम खुदा की ज्यादा मत समझो, ये 4 इंच का कपड़ा समझ लो, और कुछ मत समझो। जिस दिन 4 इंच का कपड़ा समझ लोगे ना, तेरे पूरे खानदान में इनकलाब आ जाएगा। 4 इंच का कपड़ा, पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का हजरत हुजूर वाला हलचल भाई, पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का इत्तेफाक है कि कोई भी मर्द औरत बच्चा बूढ़ा जवान जो 4 इंच के कपड़े से अपने नाक मुंह को ढक ले, उसे दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती। अब फैसला करो मुसलमानों, जब साइंस का दिया हुआ 4 इंच का कपड़ा इतना पावर रख रहा है, तो इस्लाम का दिया हुआ हमारी बेटियों का निकाब कितना पावर रख रहा होगा, फातिमा का पर्दा कितना पावर रख रहा होगा। सिर्फ तिगली तिगली कहते हो, तो तिगली को पहचानते नहीं हो, हैं? तिगली को पहचानते नहीं हो। मेरे सरकार सुरकाही जब जवान हुए तो उनकी अम्मी जान कहती है, बेटा एक बात तुमसे पूछे। का बोल अम्मा। बोला तू बचपन में जब दूध पीता था ना, हम तुमको बिस्तर पे अपने साथ सुलाते थे, कभी कलेजा पे सुलाते थे, कभी गोद में सुलाते थे, मगर आंख खुलती थी तो तू मेरे तलवा को चाटता था। गुस्सा मत चढ़वाइए हमको, जल्दी से बोल दीजिए। जब आंख खुलती थी तो तू तलवा को चाटता था, ये करता था। जवाब सुनिए हलचल भाई, मेरा सरकार सुल्का ही सीना चौड़ा करके कहता था, अम्मा इसमें हमारा क्या कसूर है? क्या मतलब? बोला तेरी गोद में सोने के बाद ना जन्नत की खुशबू मिलती थी, तो दिल में जन्नत में टहलने का दिल में ख्याल आता था, तो जब तक तेरा तलवा चाटता था मुझको जन्नत में घूमने का मजा मिल जाता। ये सब याद नहीं है? बूढ़ी हो गई माँ तो घर से निकाल दो, बूढ़ा हो गया बाप तो घर से निकाल दो। नए आंचल की महक में पुराने आंचल की खुशबू भूल गए, पागल कहीं का। अबे नए आंचल में जो महक है वो परफ्यूम की है, वो हवा में उड़ जाए, और पुराने आंचल में जो खुशबू है वो ममता की महक है, वो जन्नत तक तेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं।
एकदम हजरत के हुक्म के मुताबिक टाइम पूरा हो गया एकदम। हाँ, मेरे हिसाब से तो ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा हो गया, मगर मैं वो भी 3 मिनट पूरा करके ही रहूंगा, इसलिए कि सबको नाराज कर सकता हूँ, कादरी फकीरों को नाराज नहीं कर सकता। कादरी फकीरों को नाराज नहीं कर सकता। आप कहिएगा मौलवी पगला गया, हमारे पीर साहब को फकीर बोल रहा है? मौलवी पगला गया, हमारे पीर साहब को फकीर बोल रहा है। अबे फकीरी में जो मजा है वो मालदारी में कहाँ है? वाह भाई, मालदारी में सिर्फ खाने का जज्बा होता है, फकीरी में खाने और खिलाने दोनों का जज्बा होता है। दोनों का जज्बा होता है, दोनों का जज्बा होता है। याद रखो, मेरा गौस मेरा सरकारी सरकारी। इमाम गजाली किमियाए सादत में हजरत लिखते हैं कि एक बहुत तंदुरुस्त आदमी एक दुबला पतला आदमी से कुछ कर्जा ले लिया, 15 दिन 10 दिन के करार पर, और देने का नाम ही नहीं ले रहा। जैसे आजकल नहीं ना, जिसको कर्जा लेना होगा 74 मौत सलाम करेगा, और कर्जा ले लेगा तो जिला बदल देगा, मोबाइल फोन ब्लॉक लिस्ट में डाल देगा, ब्लॉक लिस्ट में डाल देगा मोबाइल फोन, राब्ता ही नहीं करेगा। वो देने का नाम है। एक दिन दुबला पतला आदमी जो पैसा दिया था कर्जा, उसको गुस्सा चढ़ गया, बोला देख खैरियत चाहता है तो दे दे, वरना आज तेरी दुकान तुम्हारे समेत उलट देंगे। अच्छा, उलट के देंगे। तो दुकानदार थोड़ा तगड़ा था, हंसने लगा। कई महीने का भूखा आदमी, सिंगल चेचिस का बॉडी रखने वाला, ये डबल इंजन को जो है धक्का देने की बात कर रहा है। तवज्जो दे। अबे तुमसे मेरे दुकान की एक तो खील हिलेगी, बोलेगा उलट के देंगे, जब तक एक अल्लाह के वली आ गए। इमाम गजाली फरमाते हैं कि दुकानदार ने कहा हुजूर ये आपके गांव का आदमी, इसको समझाइए, बेमतलब का मार उड़ देंगे ना तो हड्डियों का पता नहीं चलेगा। अल्लाह के वली ने कहा क्या है? बोला कभी इसका पैसा लिए थे, नहीं दे रहे हैं तो रंग जमा रहा है कि दुकान उलट देंगे। अल्लाह के वली ने कब से आंख बंद कर ली। उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आंखों को बंद किया, 2 मिनट के बाद खोला, बोला बेटा खैरियत चाहते हो तो पैसा दे दो, वरना वाकई तुम्हारी दुकान उलट देगा। दुकानदार मुस्कुराया, बोला हुजूर नाश्ता उस्ता करके आ रहे हैं क्या इसके घर से? यानी आज का दौर समझ लिया, आज का दौर समझ लिया। हाँ, रिश्वत लेके फंस गया है तो रिश्वत लेके छूट गया, देके रिश्वत फंस गया है, लेके रिश्वत फंस गया है, देके रिश्वत छूट गया। आज के चक्कर में था। बोला नहीं कसम खुदा की मैं सच बोल रहा हूँ, तेरी दुकान उलट देगा। बोला हजरत कैसे उल्टेगा ये? हवा के सहारे चल रहा है। तब अल्लाह के वली ने कहा तू पागल है, तू इसको देख रहा है ना, हमने भी इसको देखा, ताकत नहीं है, तब इसके पीर को देखा, वो भी कोशिश कर रहा है, मगर कुछ दूर आकर लड़खड़ा जा रहा है। तब उस पीर के पीर को देखा, वो आ गया था पास तक, मगर हिम्मत नहीं कर सका, वो भी लड़स गया। तब देखा पीरों का पीर रोशन जमीर गौस अब्दुल कादिर जिलानी दस्तगीर। अब तो हमारे दोनों हाथ में लड्डू है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से और जोर से बोलो। अब तो बख्शूंगा नहीं, हाथ उठा के बोलो, फजा में लहरा के बोलो, पूरा एकदम मस्त में आके बोलो, तरीकत के रंग में बोलो, शरीयत के अंदाज में बोलो, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे दोनों हाथ में लड्डू है। अबे पीर भी मेरा है, बड़ा पीर भी मेरा है, दोनों हाथ में लड्डू। समझ लो बात, समझ लो। कितना टाइम हुआ? हो गया आपका टाइम। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 1:30 बज गया ना, अंदाजी बोल रहे हैं आप लोग। क्या दिखा रहा है? जिसको खुद देखना चाहिए दूसरे को दिखा रहा है पागल। ये सब नहीं रखना चाहिए। तवज्जो दीजिए, आखिरी बात। 1:30 बज रहा है,
एक दिन हजरत ना हम घड़ी से पूछे रहे तू कितनी खूबसूरत है रे। अच्छा बोला हम कैसे कहाँ खूबसूरत है। बोला तू तो इतनी खूबसूरत है कि सब कोई तुमको देखता है। बोला हमको कोई नहीं देखता, हम लोग पागल है। हम लोग इमाम तुमको देखे, मुक्तदी तुमको देखे, पीर तुमको देखे, मुरीद तुमको देखे, वोटर तुमको देखे, लीडर तुमको देखे, हिंदुस्तान है इसलिए चोर भी तुमको देखे, जज भी तुमको देखे। बोला नहीं मौलाना भूल कर रहे हो, कोई हमको नहीं देखता। हमने फिर हम लोग किसको देखते हैं। बोला सब लोग कांटे को देखते हैं। हमने कही तो और पागलपंथी की बात है। अबे फूलों से प्यार करना सुना है, कांटों से इश्क निभाना तो नहीं सुना है। कांटों से कौन इश्क निभाता। बोला मौलाना ये सब हम नहीं जानते, कांटे से पूछे। हमने कहा बे कांटा तो इतना खूबसूरत कैसे कि सब कोई तुमको देख रहा है, प्यार कर रहा है, तब कांटा फूल क्या और मोटा हो गया। बोला ये कमाल मेरा नहीं है। बोला फिर। बोला कमाल उसका है जिसका दामन मैंने थाम रखा है। अगर समझते हो तो जोर से बोलो। कमाल उसका है जिसका दामन मैंने पकड़ रखा। हमने कहा किसका दामन पकड़ा है। का वो मेरा महबूब है, पर्दे में छुपा है। वो मेरा महबूब है, पर्दे में छुपा है। हमें जरा बता ना। बोला मेरे महबूब का नाम है मशीन, वो डायल के पर्दे में छुपा है। जब तक मैंने उस मशीन का दामन थाम रखा है, जमाना हम कांटों को भी एहतराम से देख रहा है। जिस दिन पर्दे के अंदर रहने वाले से रिश्ता टूट जाएगा, जमाना ठोकरों में उड़ा देगा। अब भारत पे नजर डाल, पर्दा में कौन है तो आवाज आएगी। गरीब नवाज पर्दे में है, महबूब इलाही पर्दे में है, साबिर पिया पर्दे में है, आला हजरत पर्दे में है, कचौचा वाले पर्दे में है, देग अली पर्दे में है, सूफी अब्दुल्ला पर्दे में। इसलिए पर्दे वालों से रब्ता रखो। अल्लाह ताला फजल फरमाए, दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। बस नमाज पढ़िए, नमाज नमाज पढ़िए। बोलने में डर लग रहा है क्या। नमाज पढ़िए और मस्जिद से निकलिए तो अपना जूता चप्पल पहन के निकलिए। बिल्कुल बिल्कुल अपना जूता चप्पल पहन के निकलिए। हजरत एक दिन एक तो गुंडा आ गया हमारे मस्जिद में नमाज पढ़ने। हाँ बदमाश, और उसी का जूता को झाड़ दिया, उसी का झाड़ दिया। अब एकदम गरम, कहाँ है इमाम साहब। मैंने कहा बे इस मस्जिद का इमाम मैं हूँ, इतनी ऊंची आवाज में उसको बर्दाश्त नहीं है, नीचे रख। बोला नमाजी लोग चोर हो गया। बोला मारूंगा ना 3200 बाहर आ जाएगा। बोला कसम खुदा की कभी नमाजी चोर नहीं हो सकता। तवज्जो दे मैं क्या कहने जा रहा हूं। कसम खुदा की कभी नमाजी चोर नहीं हो सकता। तो बोला चोर नहीं हो सकता तो मेरा जूता कौन ले गया। जब नमाजी चोर नहीं हो सकता तो मेरा जूता कौन ले गया। हमने कहा लफ्ज बदल दे, नमाजी चोर नहीं होता। ऐसा मुमकिन है कि कोई चोर नमाज पढ़ने आ गया हो जो लेके चला गया हो। समझे। तो मस्जिद का अदब करो, एहतराम करो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। नारा लगाओ मेरे साथ, नारे तकबीर। हाथ उठा के, मर्द हो तो हाथ उठा के, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजाने सिलसिले तेगिया, फैजाने सिलसिले तेगिया, पीराने सिलसिले तेगिया, मुरीदीने सिलसिले तेगिया, अनवारे सूफिया कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।